देखो दोस्तों, मैंने आप सभी से वादा किया था कि आपको अगली वीडियो में शब्द कैसे आएगा दिमाग में, तुकबंदी कैसे सेट करें, भाषा की समझ का क्या मतलब है, धुन कैसे बनाएं, कल्पना की शक्ति का क्या मतलब है, इस टॉपिक पर बताने के लिए बोला था। मैं हूं आप सभी का दोस्त और एक बार फिर से आपके लिए ये 5 सवाल का जवाब लेकर आ चुका हूं। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। यदि राइटर बनना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। चाहे भाई तुम छोड़ के चले जाओ, आज चले जाओगे, लेकिन कल इधर ही आना पड़ेगा। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, पकड़ के रखो। और जीवन को अच्छे तरीके से अगर चलाना है, राइटिंग की दुनिया में, राइटिंग के फील्ड में आगे जाना है तो कुछ तो सीख लो। बाकी कुछ आपके माइंड से आ जाएगा, कुछ इधर से आ जाएगा। बहुत लोग पूछते हैं शब्द कैसे आएगा दिमाग में। भाई अपने दिमाग को अगर हमेशा रेस्ट मोड में रखोगे, आराम वाली सुविधाजनक स्थिति में रखोगे तो दिमाग में वर्ड्स नहीं आएंगे। रीज़न क्या है, आज के टाइम में जितने भी लिरिक्स राइटर वो चाहते हैं कि कोई आए और आके मुझे मेरा हाथ पकड़ के बता दे कि भाई शब्द कैसे आएगा दिमाग में, ऐसे ऐसे करके ये लिख दो। तो यदि अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो भाई आपके दिमाग में शब्द नहीं आएगा। आप आलस वाली मोड में जा चुके हो। आप ये चाहते हो कि कोई काम आप करो नहीं, वो अचानक अपने से हो जाए। कोई गाना आपको लिखना ना पड़े, आपके दिमाग में अचानक आए, आप लिख दो, हो जाए। मेहनत ना करना पड़े और नाम आपका बन जाए, पैसे आपको मिल जाए। तो पैसे के पीछे तो आप भागते ही हो, नाम के पीछे भागते ही हो, लेकिन मेहनत करने से भाई पीछे हट जाते हो, मेहनत के पीछे नहीं भागते हो। और मैंने इस वीडियो में आपको यही चीज़ सिखाई है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैंने कल्पना के बारे में बताया। मैं थोड़ा साइड करता हूँ। आप देखो यहाँ पे प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? अभ्यास। अभ्यास ही इंसान को परफेक्ट बनाती है। बहुत बहुत सारी रील्स आपने देखा होगा या मोटिवेशन वीडियो देखा होगा जिसमें लोग कहते हैं कि प्रैक्टिस ही इंसान को महान बनाती है, परफेक्ट बनाती है। तो मैं यहाँ पे मोटिवेशन तो आपको नहीं दे रहा हूँ, बट वो चीज़ें समझना है। कल्पना करो, वर्ड्स जरूर मिलेगा। मैंने यहाँ पे लिखा है, माइंड को रेस्ट मोड से एक्टिवेट मोड में ऑन करो। अब आपका दिमाग जो एकदम पूरे मतलब रेस्ट मोड में जा चुका है, उसको आप कितना भी जगाने की कोशिश करो, नहीं जग रहा है। लेकिन जब आप उसे जगाओगे तो जरूर जगेगा। जैसे मान लो कि एक चापाकल है। चापाकल के पास आप पहले दिन गए और जाके खड़े हो गए, बोले कि चापाकल मुझे पानी दे दो, तो चापाकल अपने आप पानी तो नहीं मतलब दे देगा आपको। फिर सेकेंड डे गए, फिर बोले कि चापाकल मुझे पानी दे दो, नहीं मिला। तीसरे दिन गए, इस तरीके से आप 9 दिन गए, नहीं मिला। लेकिन 10वां दिन आपके दिमाग में आया कि क्यों ना इसे यूज करते हैं, चलाते हैं, थोड़ा मेहनत करते हैं, तब पानी निकला। इसी तरीके से आप अपने माइंड को ये एहसास दिलाओ कि आप कुछ करना चाहते हो, आप कुछ बनना चाहते हो, आपके दिमाग में कुछ ख्याल चल रहे हैं, उसको मतलब एक तरीके से आप जब सवाल करते हो तो उसका जवाब मिलता है। तो माइंड से सवाल करो, खुद से सवाल करो और उसका जवाब आपका माइंड ही आपको देगा। कोई भी व्यक्ति आपको उंगली पकड़ के, हाथ पकड़ के ये नहीं बताने आएगा कि भाई ऐसे कर लो, ऐसे आगे ये लाइन लिख दो, वो लिख दो। मैं आपको रास्ते बता सकता हूँ, जाना आपको। जैसे मान लेते हैं कि मैं मोतिहारी से रहने वाला हूँ। मोतिहारी से आपको पटना जाना है, आपने मेरे से रास्ता पूछा, मैं बोला कि चकिया चले जाओ, चकिया से मोतीपुर में ऐसी होते हुए, मुजफ्फरपुर होते हुए पटना निकल जाओ। लेकिन मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, मैं आपको रास्ते बता सकता हूँ। अब रास्ते में भटकना है, किधर किधर आप जा रहे हो, आपके पास पैसे हैं नहीं है, बस से जाओ, ट्रेन से जाओ, बाइक से जाओ, पैदल जाओ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसी तरीके से मैंने बताया कि कल्पना करो, वर्ड्स जरूर मिलेगा। कल्पना से पहले भी मैंने कुछ बताया है, जो कि आप पहले इधर समझो। वर्ड शब्द कैसे आएगा दिमाग में, रूटीन बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आप रूटीन बना लो कि आपको डेली 2 घंटे प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाती है। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हो, बैठे बैठे सोच रहे हो किसी का वीडियो देख लूँ, कोई मुझे नुस्खा बता दे, कोई आइडिया बता दे, तरीका, भाई नहीं होगा। कोई आइडिया नहीं होता है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, वर्ड्स शब्द कैसे आएगा दिमाग में, रूटीन बना लो, डेली 2 घंटा प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस क्या करना है, प्रैक्टिस में जैसे बॉडी बनाना होता है तो लोग जिम ज्वाइन करते हैं, उसी तरीके से यदि आपको गाना बनाना है और आपको शब्द चाहिए तो आप लिरिक्स देखो। आप लिरिक्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं इधर दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये देखो, ये लिरिक्स है। और इसी तरीके से किसी किसी का लिरिक्स देखना है और लिरिक्स देखने के बाद उसको समझना है और उसी को प्रैक्टिस करना है। उसी गाना को आप अपने कॉपी पे लिखो। जो गाना पहले से मार्केट में निकल चुका है, सबसे पहले आप उसी को लिखो और लिखते पीरियड में देखो कि उसमें क्या हो रहा है, और लिखो भी और उस गाने को सुनो भी। इससे क्या होगा कि आपका जो माइंड है एक्टिवेट हो जाएगा। जो आपका माइंड एक तरीके से मतलब डेड हो चुका है, एक्टिवेट नहीं है, लेजी मोड में जा चुका है, एक तरीके से रेस्ट मोड में जा चुका है, वो अब एक्टिवेट होने लगेगा। लगातार 21 दिन 22 दिन आप प्रैक्टिस करो और आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। क्योंकि कोई भी काम आप लगातार अगर 21 दिन 22 दिन तक करते हैं तो आपका जो माइंड का जो एक भाग होता है, सबकॉन्शियस माइंड, वो एक तरीके से उसके मेमोरी में फिट हो जाता है कि आपको क्या करना है। जैसे जब आप अपने घर जाते हो तो आपको किसी से पूछना नहीं पड़ता है कि भाई मेरे घर का रास्ता बता दो, कैसे जाना है। लेकिन किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं और उससे पहले 1-2 बार गए भी हैं तो आपको उतना याद नहीं रहता, तो किसी किसी से पूछ के जाना पड़ता है, कौन से गली में, किस गली में।
इस तरीके से, उसी तरीके से आपके माइंड को याद हो गया है कि आपके घर का रास्ता क्या, कहाँ से मुड़ना है, कैसे करना है। आप किसी से बात भी कर रहे हो, बात करते हुए आगे चल रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि हाँ यहाँ जाना है, क्योंकि माइंड को पता है, वो आपको उसी जगह पे लेकर जाएगा। उसी तरीके से आपको डेली प्रैक्टिस करना है 21-22 दिन तक। आपका सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन में ये चीज़ फिट हो जाए एक बार, उसके बाद आपको कभी भी सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप तरीका अपनाओ और ये तरीका सबसे बेस्ट है। या सबसे पहले गाने के 1-2 लाइन बनाना सीखो, सबसे पहला चीज़, क्योंकि आगे का लाइन ऑटोमेटिक बनने लगेगा। सबसे पहले गाने के 1-2 लाइन बनाना सीखो, आगे का लाइन ऑटोमेटिक बनने लगेगा। सॉन्ग पंच लाइन पे टिका रहता है, इसलिए सबसे पहले पंच लाइन बनाओ। ये जो लाइन बनाने की बात कर रहा हूँ वो पंच लाइन ही बनाने की बात कर रहा हूँ। जब आप देखना कि गाने में कोई एक ऐसा लाइन होता है जो आपको मतलब जुबान पे आ जाती है, आपको याद हो जाता है, जैसे ए बलराम जी कमर में परेशानी बा। तो बहुत सारे लोगों से पूछा जाता है, ये वाला लाइन सबको याद होगा, लेकिन गाने के अंतरे में क्या है, शुरुआत में क्या है, बीच में क्या है, कोई नहीं बता पाता, लेकिन ये लाइन सबको याद हो जाता है। इसी तरीके से बहुत सारे गाने हैं, जाइए चंदा लिया वो खबर, ये कैसन बाड़ी मोर जानो, तो ये सब याद हो जाता है। इसी तरीके से, क्योंकि आपका जो माइंड है जिस चीज़ को जितना ज़्यादा पकड़ता है, कैच करता है, जितना जल्दी उसको रीड करता है, समझता है, उस चीज़ को जल्दी अपने आप मतलब माइंड में स्टोर करता है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। प्रैक्टिस करना है, डेली 2 घंटा प्रैक्टिस कीजिए। वर्ड्स अगर आपको चाहिए तो लिरिक्स देखिए, समझिए, उसको लिखिए। जो गाना मार्केट में ऑलरेडी पहले से निकला हुआ है उसी को लिखिए और उसी को सुनिए। इससे आपको आपका माइंड एक्टिवेट होगा धीरे धीरे, और उसके बाद में आप अपना भी बना सकते हैं। पहले गाने के 1-2 लाइन बनाना सीखो, गाने का लाइन ऑटोमेटिक, आगे का लाइन ऑटोमेटिक बनने लगेगा। पंच लाइन पे टिका रहता है सॉन्ग, इसलिए सबसे पहले पंच लाइन बनाओ। चलो भाई ठीक है, आगे देखो। यहाँ तो मैंने बता ही दिया, प्रैक्टिस, अभ्यास इंसान को परफेक्ट बनाती है। कल्पना करो, कल्पना करो, वर्ड्स जरूर मिलेगा। फर्स्ट डे आप कल्पना करोगे फेल हो जाओगे, सेकेंड डे करोगे फेल हो जाओगे, थर्ड डे फेल करोगे, लेकिन 10-12 दिन लगातार यदि करते रहोगे तो एक ना एक दिन आप पास हो जाओगे, क्योंकि आपका माइंड जो है रीसेट मोड में जा चुका, रेस्ट मोड में जा चुका है, और इसको एक्टिव मोड पे आपको लेके आना है, मतलब काम करने वाले मोड पे लेके आना है। कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है। अगर आपको लगता है कि अगर आपको किसी ताले को खोलना है तो उसके लिए आपके पास चाबी होना चाहिए, और यदि उस ताले को खोलने के लिए आपके पास चाबी नहीं है तो आपके पास 2 ही ऑप्शन बचता है, या तो आप उस ताले को तोड़ दो, या एक तरीके से उसके लिए चाबी बनाओ कि उस चाबी से खुल जाए, और नहीं तो अगर जो चाबी खो गया है उस चाबी को ढूंढो। ये 2-3 ऑप्शन आपके पास है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट डे फेल, सेकेंड डे फेल, थर्ड डे फेल, मतलब इस तरीके से मेहनत करते करते 10वें-20वें दिन आपको खुद से ही आ जाएगा। किसी गाने, शायरी, कविता, कहानी से जो वर्ड्स या लाइन आपको अच्छी लगे या यूनिक हो तो उसे अपनी डायरी में नोट करो। ये चीज़ तो आप करोगे नहीं और बोलोगे कि भाई माइंड में शब्द नहीं आता है, तो ये सारी नेसेसरी चीज़ है, ज़रूरी चीज़ है। जो एक राइटर इस चीज़ को करके गुजरा होता है, तब जाके उसके पास इतने सारे वर्ड्स का डिक्शनरी रहता है। जो गाना बनाता है तो उसके लिए सोचना नहीं पड़ता है कि शब्द कहाँ से लाएं। और उसके बाद होता है तुकबंदी कैसे करें, ये आपको बताएंगे। जैसे इस वीडियो में 8 मिनट का ये वीडियो मैंने आपको बताया, इस तरीके से आगे वाला में इसको भी समझाएंगे अच्छे तरीके से। भाषा की समझ का क्या मतलब है, धुन कैसे बनाएं, कल्पना की शक्ति का क्या मतलब है, ये सारे जरूरी पॉइंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये 5 सवाल यदि नए राइटर अगर जान जाते हैं, उनके जीवन बदल जाएंगे, वो अच्छे राइटर बन जाएंगे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आएंगे। आप सभी का धन्यवाद।